नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम भारत में मुगल सम्राट बाबर के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे और ये देखेंगे कि मुगल सम्राट बाबर ने भारत में कौन कौन से युद्ध लड़े और उनके युद्ध में किसको हराया तथा उनको कौन कौन सी उपाधि मिली और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और अंततः उनका इंतकाल कहाँ पर हुआ। तो चलते हैं दोस्तों 1526, 1527, 28, 29 और 30 इसके बारे में पूरा डिटेल लेते हैं। लेकिन इससे पहले मुगल सम्राट बाबर का एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं। मुगल सम्राट बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी के अंदर हुआ था और ये अफगानिस्तान के फरगना के अदीजन में हुआ था, जिनका पूरा नाम यानी बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इनकी माता का नाम कुतलुब निगार खानम था जो कि मंगोल वंश से थी। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था जो कि चगदाई तुर्क वंश से थे और इनका जो वंश था वो मुगलिया वंश था जिसको तिमूरी वंश कह सकते हैं। ये समकालीन यानी इनके समकालीन जो थे वो कृष्णदेव रॉय थे जो कि विजयनगर के शासक थे। इसके अलावा बंगाल वंश के जो नुसरत शाह थे वो भी बाबर के समकालीन थे। उपाधि की बातचीत आती है तो इनको बादशाह यानी बादशाह की उपाधि मिली थी। इसके अलावा खानवा युद्ध के बाद इनको गाजी की उपाधि मिली थी 1527 में। उसके अलावा इन्होंने जो है वो सिक्के उपहार में दिए थे, एक एक चांदी का सिक्का काबुल के अंदर भारत विजय के उपरांत में। इसलिए बाबर की इस उदारता के चक्कर में उनको कलंदर की उपाधि मिली थी और ये पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने बांटे थे। मृत्यु की बातचीत होती है तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी 26 दिसंबर 1530 और बाद में इनका जो मकबरा है वो काबुल में बनाया गया। दफन व मकबरे की बातचीत होती है तो पहले शुरुआत में तो आगरा के आराम बाग जिसे नूर बाग कहते हैं वहाँ पे बाबर को दफना दिया गया था, परंतु उनकी अस्थियों को इच्छा अनुसार उनकी जो विधवा पत्नी थी मुबारक यूसुफजई उन्होंने शेरशाह के शासनकाल में काबुल के उद्यान में दफनाया गया था और वहीं पे उनका टॉम यानी मकबरा बना दिया गया था। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसे तुजुक बावरी या बाबरनामा या वाकियत बावरी के नाम से भी जानते हैं और इसमें जो भाषा थी वह तुर्की भाषा थी। तो ये थे बाबर का संक्षिप्त परिचय। अब बाबर के द्वारा किए गए युद्ध के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत में मुगल सम्राट बाबर के इतिहास में 4 युद्ध माने जाते हैं 1526, 1527, 1528, 1529 और ये थे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। और इन चारों युद्ध के अंदर बाबर की विजय हुई थी, परंतु इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जिनको हराया वो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को, खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को और घाघरा के युद्ध में इन्होंने अफगानियों के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव थे महमूद लोधी उनको हराया। 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु आगरा हो गई थी। तो इस तरह से ये जो 4 बड़े युद्ध इन्होंने लड़े थे इसको भी एक और अपन डिटेल से देख लेते हैं। बातचीत आती है 1526 की, तो ये बात होती है 21 अप्रैल 1526 और युद्ध का नाम होता है पानीपत का प्रथम युद्ध और जगह होती है पानीपत हरियाणा। सेनापति जो होते हैं वो अब्दुल अजीज प्लस मुहिब अली होते हैं। तोपखाना प्रमुख जो होते हैं उस्ताद अली कुली होते हैं। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर जो भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी और लोदी वंश का अंत हो गया था। बाबर ने इस युद्ध में तुगलुमा युद्ध पत्ती का यूज करा था और तोपखाने का प्रथमवार प्रयोग करा था। तोपों को सजाने की जो एक उस्मानी पद्धति होती है जिसमें 2 बैलगाड़ियों के मध्य में तोप रखी जाती है, इसका प्रयोग किया गया था। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने सरदारों को उचित पुरस्कार दिए और हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा दिया। हुमायूं ने यह हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त किया था। भारत विजय के उपरांत प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी के सिक्के उपहार में दिए गए थे और बाबर की उस उदारता के लिए उन्हें कलंदर कहा जाता है। और पानीपत युद्ध के जो प्रत्यदर्शी थे वो थे गुरु नानक जी। फिर 1527 की बातचीत आती है और युद्ध होता है खानवा का युद्ध और 17 मार्च 1527 के दिन जो फतेहपुर सिकरी है वहाँ से 10 मील दूर पे खानवा नाम का एक स्थान था जहाँ पर मुगल सम्राट बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को हराकर ये युद्ध जीता था और इस युद्ध के जीतने के बाद उसे गाजी की उपाधि मिली थी। बातचीत होती है 1528 में और ये बात होती है 5 या 6 मई 1528 के दिन चंदेरी के युद्ध की। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को 29 जनवरी 1528 को पराजित किया था और मेदिनी राय की 2 पुत्रियों में से एक को हुमायूं व दूसरी को कामरान को प्रदान किया गया था। उसके बाद घाघरा का युद्ध जो कि 5 अप्रैल 1529 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था
जिसमें बाबर विजयी हुआ और महमूद लोदी हारा। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट यानी बिहार के पास में अफगानियों को पराजित करा और ये बाबर का अंतिम युद्ध कहलाया। उसके पश्चात 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर की मृत्यु जो है वो आगरा में हुई और तत्पश्चात उनकी अस्थियों को काबुल के अंदर दफना दिया गया और वहीं पर ही एक उनका टॉम यानी जिसे हम कह सकते हैं मकबरा वह 1530 में काबुल बनाया गया। तो हमने इसकी एक ट्रिक ली है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 पे चांद पे गया, 29 पे वहाँ घर बनाया और 30 को सो गया। तो इस तरह से पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा और बाबर की मृत्यु के ईयर याद हो जाते हैं 1526, 27, 28 और 29 और 30। तो 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चांद पे गया, 29 को वहाँ घर बनाया और 30 को वहाँ घर बना के सो गया। और जो इनके प्रतिद्वंदी थे वो 26 और 29 में लोधी लेकिन इब्राहिम लोधी और महमूद लोधी और 27-28 में राणा सांगा और मेदिनी राय। इस तरह से ये भारत में मुगल सम्राट बाबर के इतिहास की कुछ संक्षिप्त परिचय आपको पसंद आया होगा। अगली बार ऐसे ही इतिहास की और बातों के साथ में मैं आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।